यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ। यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। जैसा जैसा इसमें लिखा गया है वैसा वैसा ही हो रहा है। इसे भली बात याद रखना। क्रिसमस क्या है? सबों को पता है। क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन है। मसीही पुरानी जो है उन्होंने एक फिक्स तारीख करी 25 दिसंबर। उनके आध्यात्मिक अध्ययनांतर्गत यह तारीख है। अच्छा है। तो उस वक्त सभी मसीही एकत्रित होते हैं और प्यारे प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो शरीर जब प्रभु यीशु मसीह के विषय सुनता है, सुसमाचार को, प्रभु यीशु मसीह के विषय सुनना, सुसमाचार, उससे शरीर प्रभु यीशु मसीह को मानने लगता है। अर्थात उसके मन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है और वो विश्वासी बन जाता है, मसीही कहलाता है। विश्वासियों का यह सोचकर आनंदित होना, खुशी मनाना कि वे प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो जब जब मैं अर्थात विश्वासियों को संदर्भित लेकर कहता हूं, जब जब मैं यह सोचकर खुश होता हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूं, तब तब मेरे लिए क्रिसमस है। पवित्र शास्त्र बाइबल में दो नियम है, एक पुराना एक नया। प्रभु यीशु मसीह से आने से पहले पुराना है और प्रभु यीशु आने के बाद नवा नियम है। सुसमाचार सुनाने वाला, प्रभु यीशु मसीह के विषय बताने वाला पुराने नियम को दर्शान्वित करता है। इसमें जो पुराना नियम है उसे दर्शान्वित करता है। यह जो पुराना नियम है
पुराना नियम। जो भी सुसमाचार सुनाता है, यीशु मसीह के विषय बातें करता है, वो पुराने नियम को दर्शान्वित करता है। और जो भी उसे सुनता है वह नए नियम को दर्शान्वित करता है। जिस तरह से पुराना नियम मसीह के विषय गवाही देता है कि वो आने वाला है, मसीहा है वो, ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह के विषय कहने वाला है, सुसमाचार बताने वाला है। और मसीह आ चुका है। यह फुलफिल करने वाला जो सुसमाचार सुनता है यीशु मसीह के विषय, वो है नए नियम के तहत। जो भी प्रभु यीशु मसीह के विषय सुनता है, उसके भीतर प्रभु यीशु जो आत्मा है वह जन्म ले लेता है। उसके शरीर को धर दिया जाता है, धर लिया जाता है। जैसे जैसे उसमें बढ़ता है वह प्रभु यीशु मसीह की जीवन शैली उसमें प्रस्थापित की जाती है, वरण उसी के निजतम विश्वास तर्थस्य प्रेम के कारण। क्योंकि वचन कहता है, तू अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण मन प्राण और शक्ति से प्रेम कर। यही मुख्य और प्रमुख आज्ञा है, बड़ी सबसे। और ठीक इसी तरह अपने पड़ोसी से प्रेम कर। यानी मन केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पर लगाना है। स्वच्छ मन जिसमें कपट ही नहीं। सबसे बड़ी आज्ञा कपटता को मिटाती है। और ठीक उसी तरह जो दूसरी आज्ञा है, अपने पड़ोसी से प्रेम, वह कपट है ही नहीं मन में, यह दर्शाती है। अर्थात पवित्र बनो जैसा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पुराना नियम कहता है। पुराने नियम के तहत पवित्र बनना अर्थात जो व्यवस्था दी गई है मूसा के द्वारा, उस पर कायम रहना है और उस पर चलना है। क्योंकि व्यवस्था को व्यवस्था की रीति से चलाने वाला चला ही जावे तो व्यवस्था भली है। जो बचपन से दिन पढ़ा जाता है पुराना नियम, उसे माहौल में रहना है, संसार में नहीं घुल मिलना है, तो वचन लागू होता है और वह आप ही पवित्र बनता जाता है। वरना अपवित्र कब करता है स्वयं को, जब वह संसार से मित्रता कर लेता है। इसी के चलते नवा नियम स्थापित हुआ, यूहन्ना 3:16 लागू हुआ। क्योंकि जो बचपन से दिन पढ़ते हैं वे
बढ़ते बढ़ते शरीर में संसार से मित्रता करने लगते हैं और जो दीन की हिदायत है वह निकलती जाती है, तो पाप बढ़ गए। इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना होवे वरन अनंतकालिक जीवन पावे। तो पवित्र बनने का नया तरीका प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास एवं प्रेम करने से प्राप्त होता है। प्रभु यीशु मसीह को मानना ही बड़ी बात है। खुलकर उसका कबूल करना है, उसे स्वीकारना है। जो क्रूस पर 2 चोर लटके हैं बिब्लिकली, वह पापियों के बीच में लटकाया गया यीशु मसीह। बाइबल तो कहती है कि उसे 2 चोरों के बीच, 2 कुकर्मियों के बीच क्रूस पर लटका दिया गया। वरन देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वे एक ही है। एक ही व्यक्ति के 2 व्यक्तिमत्व, नकारात्मकता, सकारात्मकता। क्योंकि दोनों चोरों की जो बातें थी, एक की नकारात्मक तो एक की सकारात्मक, एक ने उसे स्वीकार किया तो एक ने उसे नकार दिया। प्रभु यीशु मसीह इतने प्यारे हैं कि हर कोई उनसे प्यार करता है, हद से ज्यादा पवित्र है। तो फिर उनका इनकार कैसे हो सकता है? क्योंकि संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। शरीरों पर ध्यान केंद्रित होने से आत्मिक बातें ज्यादातर वे ग्रहण नहीं कर पाते। एक ही व्यक्ति के अंदर 2 व्यक्तिमत्व है और 2 व्यक्तिमत्व के बीच में यीशु है। हर एक शरीर के भीतर यीशु जन्म लेता है। सारा संसार उस दुष्ट इब्लिस के वश में पड़ा है। उसी के चलते प्रभु यीशु मसीह को नकारा जाता है।
दिमाग, स्वयं का दिमाग लगा लगा कर शरीर उसे मानने की कोशिश करता है। वरन मसीहत में स्वयं के मगज का इस्तेमाल करना मुंह के बल गिरना है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन का सीन रिक्रिएट होता है जब भी विश्वासी, परिपक्व विश्वासी अन्य शरीरों से बातें करता है, उसके विषय, क्रूस की कथा के विषय सामने वाले से उसका निजतम विचार जानने का जब यत्न करता है, तब उसे सारी हकीकत जान पड़ती है। कोई कोई तो उसका स्वीकार करता है, तो कोई कोई उसका इनकार कर देता है। किस लिहाज से, वह भी तुरंत बातों ही में पता चल जाता है। विश्वासी जन जो पापी थे पहले, उनके पाप बढ़ने के कारण यूहन्ना 3:16 लागू हुआ। प्रभु यीशु मसीह अवतरित हुए, वचन देहधारी हुआ। क्रूस पर विश्वासी का पापी जीवन मर जाता है और उसी में पवित्र जीवन जी उठता है। यीशु मसीह की जगह पर विश्वासी तब्दील हो जाते हैं। चेंज। संक्षिप्त में कहूं तो जो क्रूस पर मेरे पापों के कारण मरा है, वह मेरी मरी हुई देह है। अब जो मुझ में जी उठा है, वह यीशु मसीह है। और यह युग पवित्र आत्मा का युग है। जो बिना देखे उस पर विश्वास करते हैं, वे धन्य हैं। मसीहत हद से ज्यादा खूबसूरत है। प्रभु यीशु मसीह के चेले बनो, प्रभु यीशु मसीह के भक्त बनो। हे जाति जाति के लोगों, आध्यात्मिक बनो, आत्मिक।
हमरे लाए बंसीलाल नहीं पूछ करते ना ही हमरे लाए नहीं करते ना नहीं करे ना नहीं करे माई हमसे नहीं चला इस तरह चीजें के जवाब देते हैं हम नहीं मेरी क्रिसमस। प्रसिद्ध हो जाओ। ये जाति जाति के लोगों, व्यक्तिगत रूप से प्रसिद्ध हो जाओ, फेमस हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह के चेले बन जाओ। हर वक्त उसी में मशगूल हो जाओ। उसके प्रचार को करना आदत बनाओ। हाँ तो वह तो नहीं सब अगर सहयोग न दे, क्योंकि जैसा जैसा इसमें लिखा है वैसा वैसा ही हो रहा है। ये विरोध है। जब भी मकबूल इमानुएल वीडियो बनाता है और उसके इर्द गिर्द जब शरीरों का आवाज आ जाता है बढ़ चढ़कर, तो वो विरोध है। और विरोध का भी विरोध नहीं करना। यही मसीही सीख है। विरोध को अपना कार्य करने देना है, क्योंकि विरोध चाहता है। शैतान विरोध इसलिए करता है, उसके पीछे उसका मंसूबा यही है कि जब शैतान विरोध करे ठीक उसी तरह रिएक्शन होना चाहिए मसीहियों का, विरोध के बदले विरोध। तो शैतान जान जाता है कि वह भी विरोध कर रहा है। क्यों? क्योंकि यह चाहता है वैसा ही हो। मगर वैसा ना होने पर शैतान हार जाता है। यही प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। उसका लहू बहाना, कोड़े खाना, कांटों का मुकुट चढ़ाना, पूरा क्रूसिफिकेशन यही सिखा रहा है। शैतान के विरोध को भी विरोध नहीं करना है। जितने मुझे नित्य दिन देखते, सुनते और समझते हैं, उनके भीतर यीशु ने जन्म ले लिया है। क्योंकि यीशु जो आत्मा है, वह जो उसके विषय सुनता है उसके शरीर को धर लेता है। अब उसमें बढ़ते जाओ, उसके नाम में प्रसिद्ध हो जाओ। यही जीवन है। मेरी क्रिसमस।